हेलो गाइस। तो आप लोग का जैसा कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है 1 फरवरी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर में आपका जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, या पहला चैप्टर है बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट डायरेक्शन देना चाहूँगा। फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्वेश्चन में 2 नंबर का आता है, ठीक है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको भी डायरेक्शन नहीं कोई दे पाया होगा या नहीं मिला होगा, मिल भी गया होगा तो फिर भी जान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको आधा पेज लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम मिनिमम 1 पेज, और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपका 4 पेज, इतना आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके पहले चैप्टर पे, और पहले लेक्चर में आपको 10 दिन 7 दिन के अंदर मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस। देखो, ये मुझे जब मेरा पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने यही डेफिनेशन लिखा था कि प्यार के पश्चात व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम है, यह सभ्यता के निर्माता तथा रक्षक है। आफ्टर लव इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट कॉल्ड्स बिजनेस। प्यार के पश्चात कुछ महान है वर्ल्ड में तो वो है बिजनेस। ये किसने कहा था? हर्बर्ट एस कैसन ने। ये बहुत ही अच्छा लाइन मुझे लगा, बहुत ही बढ़िया, दिल को छूने। अगर आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत आपको इम्पैक्ट पड़ेगा आपके क्वेश्चन के आंसर पे। अब बात करें व्यवसाय का अर्थ। अगर देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस आएगा 5 नंबर में, तो ये पूरा भर डालना, एकदम परफेक्ट लिखा है, बंदे ने कुछ भी गलती नहीं की है इस किताब में। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला है कि हम क्या है, बिजनेस में अपने समाज देखते हैं, हर व्यक्ति अपने डेली लाइफ में पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ भाई हरकत तो करता है। वो चाहे अब वो मजदूरी करे, चाहे दुकान करे, चाहे नौकरी करे, कोई ना कोई रूप में क्या है, एक्टिविटी करता है, चाहे वो बिजनेस करे। तो भाई कमाने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी होती हैं। कोई आपका बाजार में पसारी होता है, बिसाती होता है, हलवाई होता है, बजाय होता है, दर्जी होता है, नाई होता है, धोबी होता है, मोची, मतलब अनेक ऐसे कोई व्यापारी जो कुछ ना कुछ व्यापार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या व्यवसाय इन्हीं तक सीमित है? नहीं, व्यवसाय की विचारधारा इनसे भी कई अधिक विस्तृत है। तो व्यवसाय के अर्थ में 5 नंबर लिखना, फिर एक लाइन का डेफिनेशन जरूर लिखना, ठीक है। अब बात करें व्यवसाय का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है। देखो, व्यवसाय का उद्गम मानव की इच्छाओं के उद्गम संबंधित, मतलब जो ये बिजनेस का क्रिएशन हुआ है मानव के डिजर्व से हुआ। कैसे? इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस आदिकाल के मानव भी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता था। मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया उसने कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया। हाँ, इतना अवश्य है कि समय और परिस्थितियों को बदलने के साथ साथ उसने कार्य करने के ढंग में परिवर्तन, मतलब जब से हम लोग धरती पे आए कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। चाहे वो हम चाहे हम जब हम क्या कहते हैं आदि मानव थे, चाहे हम शिकार कर करते थे, चाहे पशु को चरा कर करते थे। फिर और थोड़ा सा हम डेवलप हुए तो हमने क्या हुआ, थोड़ा गांव बना तो फिर खेती करना शुरू किए। फिर खेती में तो और डेवलप हुए तो हल्का सा हम लोग सिलाई विलाई शुरू किए। फिर सिलाई विलाई से क्या हुआ, चमड़े का काम शुरू। तो इस तरह मतलब हम लोग का बिजनेस बढ़ता गया, हम लोग बढ़ते गए। तो यहाँ पर जो बिजनेस का क्रिएशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसके 6 स्टेजेस हैं। क्या क्या? ये 20 नंबर पूछेगा मेरे दोस्त। आप लोग इसको, जो छोटे भाई हो, आप लोग छोटे भाई हैं, तो ये 20 नंबर मैंने देखिए लिखा भी है, लॉन्ग में पूछेगा 20 नंबर में कि व्यवसाय के उद्गम की क्रमागत अवस्थाएं बताइए। तो कुल 6 स्टेज हैं। पहला आपका स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी को चाप के लिखना, छोड़ना मत, ये बहुत अच्छा मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता का युग। इस युग में क्या हुआ था, जो आदि मानव थे उन्होंने क्या किया, वो अपनी खुद की जो इच्छाएं थी वो कंद मूल फल फल खा के पूरा कर लिया था, ठीक है। फिर दूसरा आया पेस्टोरल, जिसको बोलते हैं पशुपालन। इस युग में क्या हुआ, वो जब शिकार, भाई जब तुम जानवर मार के खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, भाई इसमें क्या हुआ, पहले वाले में कि वो मार के खाते गए, फिर जानवर ही खत्म हो गए। अब जब कोई बचेगा नहीं तो क्या हुआ, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अरे यार, अब हम मारेंगे नहीं, ऐसा है कि अब हम जानवरों को पालेंगे। उन्होंने पालना किया तो उनसे ऊन मिला, दूध मिला, ये वगैरह वगैरह चीजें मिलने लगी, तो क्या हुआ, पशुपालन युग का जन्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उनको समझ में आया कि यार चारागाह में तलाश करते करते वो पौधों का अंकुरित फलते फूलते देखा। तो उनके दिमाग में यार ये खेती है, तो उन्होंने खा के पकाया, उसको खा के देखा तो कुछ एकदम गेहूं चावल कर लग रहा था। तो वहां से खेती का शुरुआत हुआ। फिर हल्का हल्का फिर आगे बढ़े तो फिर क्या, मनुष्य में आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, तो फिर जनसंख्या भी बढ़ने लगा था। उदाहरण के कृषि का कार्य करने वाले कृषक, जूते काम करने वाले मोची, तो इस तरह के अनेक लोगों का जन्म हुआ। और उसके बाद आया डोमेस्टिक, घर में महिलाओं ने सिलाई काम शुरू किया और बहुत सारे काम शुरू किए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा एकदम डेवलप हो गया, तो बिजनेस का एकदम वहाँ से शुरू हुआ। तो ये 6 स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की जटिलता क्या है। तो व्यवसाय की जटिलता ये है कि इसमें बैंक भी आता है, सरकार भी आता है, विज्ञापन भी आता है, स्टॉक भी आता है, मतलब ए टू जेड इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो आपको, अच्छा, बिजनेस के कॉन्सेप्ट में क्या है,
बिजनेस कॉन्सेप्ट में ये है कि अवधारणा से हासिल किसी भी वस्तु कार्य अथवा व्यक्ति के संबंध वो विचार धारणा जो उक्त वस्तु कार्य अथवा व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी मन में मस्तिष्क में छा जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण वेबस्टर ने कहा है कि अवधारणा एक निराकार विचार है जिसे विशिष्ट धारणा या दृष्टांतों से सामान्यकृत किया गया है। अन्य अवधारणा के साथ व्यवसाय की अवधारणा भी समय एवं परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। व्यवसाय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व मैं एक लघु कथा का उल्लेख करना चाहूंगा। कथानक के अनुसार 5 अंधे व्यक्ति ने एक हाथी को पकड़ लिया और जिसके हाथ में जो अंग आया वो उसी के अनुरूप हाथी को अवधारणा को उल्लेख करने लगा। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी का पैर खंबे जैसा बताया, किसी ने पूंछ पकड़ा तो उसने पूंछ को सांप की संज्ञा दी, किसी ने सूंड पकड़ा तो उसे बांस बताया, किसी ने बल्ली बताया, किसी ने कान पकड़ा तो हाथी को सूप जैसा बताया, किसी ने पेट पकड़ा तो हाथी को मसक जैसा बताया। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि जो बिजनेस करता है हर लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विचार अवधारणा क्या होता है, अलग अलग होता है। वो खंबे की तरह, कोई पैर पकड़ेगा खंबा समझेगा, कोई नाक पकड़ेगा तो लंबा समझेगा। तो सबका विचार क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर व्यवसाय की अवधारणा है तो हाथी वाला एग्जाम्पल जरूर लिखना। देखो 5 व्यक्ति है ना, ये देखो इसने इसका देखो पूंछ पकड़ा है तो इसने सांप बताया, इसने इसका ये बताया मसक बताया, इसने इसका ये क्या होता है सूंड पकड़ा तो बल्ली बताया, इसने पैर पकड़ा खंबा बताया, इसने कान पकड़ा तो सूप बताया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवसाय की परिभाषा। तो भाई अब जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी हम क्रय विक्रय करते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, मैं आपको इम्पोर्टेंट है वही आपको समझाऊंगा अभी। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्यवसाय और समाज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। व्यवसाय समाज में रहकर समाज के सहयोग से समाज के लिए किया जाता है। व्यवसाय के लिए बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जाती। मतलब हम व्यवसाय करें तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें, तो समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समाज क्या है, व्यवसाय कैसे बात करता है। समाज अगर आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा तो आपका बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बिजनेस। और देखिए व्यवसाय का महत्व, व्यवसाय का लाभ एक ही होता है। आप व्यवसाय करेंगे तो इससे आपको लाभ महत्व क्या होगा, आप नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे, मानव संसाधनों का अधिकतम मतलब जो मानव द्वारा क्रिएटेड किया गया उसका भी यूज है। राजस्व में आपके आपके देश के इनकम में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपके रहने सहने का जो तरीका है, ढंग, उसमें क्या परिवर्तन होगा। लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगा। आप करोगे 10 लोग की नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो इससे आपका देश का नाम आगे, आपका देश उन्नति करेगा। आपका जो कंपनी वो प्रोडक्शन अच्छा करेगा, टिकाऊ होगा। ठीक है, तो ये सब आपके प्रॉफिट से होंगे। ठीक है, फिर अब आप बात करते हैं इंडिया में बिजनेस का इम्पोर्टेंस। तो भारत एक धनिक राष्ट्र है जहाँ पर क्या है, गरीब लोग निवास करते हैं, ये भारत में व्यवसाय कमाते हैं। तो इस कथन का आशय है कि भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, पर यहाँ के लोग का जो एक माइंडसेट है वो क्या है, देखिए आप लोग खुद भी समझ लीजिए। आज हर व्यक्ति क्या नौकरी के पीछे भाग रहा है, नौकरी 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 चाहिए। तो भारत में जब नौकरी सब करेगा तो बिजनेस कौन करेगा। इसीलिए भारत में काम करेगा तो रोज वो क्या बोलते हैं, तरीका बहुत है लेकिन लोग उससे भागते करने से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, समस्या है, इसको इम्पोर्टेंट में समझ के कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स सिंपल बात है यार। देखो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे यूज करके आप अपने ऑनलाइन परचेज करते हो उसको ई कॉमर्स करते हैं, सिंपल सी बात है। आप मीशो ले लो, अमेजोन ले लो, जो भी स्विगी ले लो, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हो उसको यूज करके आप जो भी परचेज सेल करते हो वो दो पार्टी में जो होता है उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या होता है, आपको घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है, आपको वेबसाइट से पेमेंट मिल जाती है, आपका समय बचता है, पैसा बचता है, मेहनत बचता है, आपका वर्क बचता है। ठीक है, तो वगैरह चीज़ें आपको प्रॉफिट होती हैं। नुकसान क्या होता है, आपको मन चाहे प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिल पाती हैं, इंटरनेट में वो आपका स्कैमर हो सकता है, धोखा दे सकती है, पैसा आपको इंटरप्ट हो सकता है। तो ये सब भी आपके। अब बात करें ई कॉमर्स के प्रकार। अब ई कॉमर्स के प्रकार देखिए जो है, आपका पहला है बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स के भी टाइप्स ऑफ कॉमर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बी टू बी होता है मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होता है कि बी टू बी के बीच किए गए लेन देन समझ होता है। कोई कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, किसी दूसरी कंपनी से खरीद के अपना सामान बेचती है, तो बी टू बी। जैसे मान लो कि अमेजोन ने क्या किया, उससे नाइक से वो पार्टनरशिप कर लिया, तो कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब खरीदती है तो क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर जब खरीदता है तो क्या होता है, वो आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। वो क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट से कोई कस्टमर खरीदता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। ठीक है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब कोई जैसे कि मान लो कोई कंज्यूमर क्या है, हॉलीडे पैकेज बनाकर कोई बिजनेस को सौंप रहा है, तो वो क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। कंज्यूमर टू मतलब कोई दो उपभोक्ताओं में जब खरीद बिक्री होती है तो उसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट जैसे जैसे आप सरकार स्कॉलरशिप देती है तो बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।